जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 6 गणित प्रभाव पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 23 से 27 तक देखेंगे, जो कि है दशमलव का भिन्न। इसको समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहले दिया है 1.4। हमारे गांव के क्लब घर के बरामदे के सामने कुछ बराबर माप की टाली से सजाएंगे। मैंने 2 लाल टाली, रेबा 3 पीला टाली, शमसूर 4 हरा टाली और टीना केवल 1 सफ़ेद टाली दी। तो हम लोगों ने कुल इन सबको जोड़ेंगे तो 10 टाली लेकर बरामदे के सामने इकट्ठा हुए। मैंने दिया 2, तो 10 में से 2/10 भाग मतलब 0.2 भाग। ठीक है, जितने भी एक अगर रहे, एक के बाद जितना जीरो रहेगा उतने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे 0.2 भाग। ठीक है, 0.2 भाग। उसी तरह रेबा दी 10 टाली में से 3, तो 3/10 भाग। तो हम लिखेंगे 0.3 भाग, 0.3 भाग पढ़ेंगे। ठीक है, 3। शमसूर दिया 10 टाली में से 4 टाली, तो 4/10 मतलब 0.4। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको 0.4 भाग। ठीक है, इसी तरह टीना 10 में से 1 भाग, तो 1/10 भाग 0.1 पढ़ेंगे 0.1 भाग। अगर हम लोग इसको मिला लेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 2 3 5 5 4 9 1 10। तो यहाँ पे 0, फिर इसमें हासिल लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 यहाँ पे, दशमलव यहाँ। ठीक है, तो दशमलव और इसके बाद कुछ नहीं है, इसको जोड़ेंगे तो 10। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे जो दहाई दिया है तो ये दहाई नहीं है। ठीक है, आप यहाँ दहाई पढ़िए, लेकिन इसको हम कहते हैं 10वां भाग। कितना भाग? 10वां। ठीक है, दशमलव के दाहिनों ओर अगर है तो पहला 10वां, उसके बाद 100वां, उसके बाद 1000वां, ऐसे पढ़ेंगे। आपके बुक में दिया है कि दहाई, फिर सैकड़ा, हज़ार, ये भी ठीक ही है, लेकिन 10वां पढ़ेंगे क्योंकि 10 भाग का 1 भाग यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब क्लब घर के फर्श की कुछ टाली टूट गई, इसलिए वहाँ पर कुछ नई टाली लगाना होगा। तो पहले 100 टाली को इकट्ठा करो। उसमें मैंने उस 100 टाली में से 12 टाली दिया। मैं दूंगा 12/100। तो अब 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे 0.12 भाग, 0.12 भाग। ठीक है, रोहित 38 टाली देगा तो 38/100, तो 0.38 भाग। फिर मीरा देगी 34/100, तो 0.34, 0.34। अब इसको हम लोग इस तरह पढ़ सकते हैं। देखिए दशमलव संख्या 0.12 दहाई, तो ये दहाई या 10वां भाग है ये। ठीक है, 10वां भाग, ये 100वां भाग। ठीक है, दोला यदि 10 टाली देगी तो वह देगी 10/100। तो फिर 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा क्योंकि 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव। अब ये 0 है तो 0 हट गया, तो सिर्फ 0.1 भाग, 0.1 भाग लिख देंगे इस खाने में। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है स्वयं करो। 4 वर्गाकार कागज को लिया और नीचे दिए गए अलग अलग तरह से बराबर के माप में भाग किया और रंग भरा। क्या मिला देखें। देखिए पहले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दहियाँ 100 खाना है। 100 में से सिर्फ 10 में रंग किया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 100 भाग का 10 भाग मतलब 10/100 भाग। 10 में बदलेंगे तो 0.10 आएगा, तो 0 कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 0.1 भाग। यहाँ पे देखिए सिर्फ 1 है, 100 में से 1। ठीक है, तो 1/100 मतलब 0.01 भाग। उसी तरह यहाँ 100 में से 7 भाग रंग किया गया है,
तो 7/100 तो 0.07 भाग। ठीक, अब यहाँ देखिए 70 भाग रंग किया गया है, तो 70/100 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.70 है ना, क्योंकि 70 के बाद 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगना है, तो ये 0 खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.7 भाग, ये हम लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे कुछ दे दिया है, इसको भरना है। 10 वर्ग तो 10/100 मतलब इतना आ गया 0.1। 1 वर्ग तो 1/100। 7 वर्ग 7/100 0.07। 70 वर्ग तो 70/100 मतलब 0.7। यहाँ बोला अपने मन से कुछ भी भरने के लिए, तो यहाँ हम जो भरेंगे उसके हिसाब से इसको भर लेंगे। आप स्वयं कीजिए। यहाँ देखिए दिया है मेरे पास 30 सेमी लंबा स्केल है, मैं उस स्केल से हमारी खिड़की के चारों तरफ को मापेंगे। स्केल से मापकर देखा कि खिड़की 154 सेमी चौड़ा और ऊंचाई 186 सेमी है। मैं सेमी को मीटर में लाने का प्रयास करूंगी। अब यहाँ देखिए 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर बदलना है तो 100 से भाग देंगे, तो हो जाएगा 154/100 मीटर। तो 2 जीरो है इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग गया है 1.54 मीटर। इसी तरह खिड़की का ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है, तो इतना को भाग देंगे 100 से तो मीटर बदल जाएगा, तो 186/100। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1.86 मीटर। इसी तरह यहाँ पे देखिए दशमलव संख्या दिया है। अब ये दहाई इकाई पे 1, फिर दशमलव, उसके बाद 10वां और 100वां, मैंने लिख दिया 10वां भाग। ठीक है, और 100वां भाग, ये दहाई और सैकड़ा नहीं है, 10वां 100वां, ये याद रखिएगा। सिर्फ दहाई कहेंगे अगर तो हम इधर भी दहाई मान सकते हैं ना। ठीक है, इसी तरह से इसको हम भर लेंगे। ये देखिए इकाई दहाई, तो इकाई पे 7, दहाई पे 2, फिर ये क्या है 3 10वां पे, तो 3 यहाँ लिखेंगे और 100वां पे 9। ठीक है, इसी तरह मेरी कलम की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर/100 मीटर बदल जाएगा, तो 0.15 मीटर। मेरी रबर की ऊंचाई 9 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर से अगर मीटर बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, तो 3 जीरो, तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। मेरी पेंसिल की लंबाई, अब पेंसिल की लंबाई अपने से आप माप लीजिए, माप के यहाँ लिखिए, फिर उसको 100 से भाग दीजिए, कर लीजिए। ठीक है, इसे देखिए दशमलव संख्या है, इसको स्वयं करना है, तो हम इसको कोई भी संख्या लिखना है तो अपने मन से आप क्या कर लेंगे, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो कभी भी दशमलव अगर रहे तो दशमलव को बराबर में जोड़ते हैं, तो दशमलव लग गया, इधर 0, और उसके बाद ये तीसरा अंक, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0, तो यहाँ 9, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, इतना हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 1 यहाँ 5, यहाँ पे 9, ये देखिए ये आया। लेकिन इसे याद रखिए ये दहाई नहीं है, 10वां 100वां 1000वां भाग है। अब यहाँ देखिए सामान्य भिन्नों में ले जाएं, तो यहाँ देखिए 7 है तो 7 ऊपर, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो, 10 हो जाएगा, मतलब बराबर 10 भाग का 7 भाग। अब उसी तरह यहाँ पे देखिए 0 7 है तो 7 ऊपर, अब 2 अंक है तो 2 अंक का 2 जीरो हो जाएगा, तो मतलब 100 हो जाएगा, 100 का 7 भाग। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए 7 ऊपर और 3 अंक है तो 1000 हो जाएगा नीचे। यहाँ पे देखिए 5.7 है तो 1 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 10 रहेगा। ठीक है, इस तरह से 5 संपूर्ण और 1 संपूर्ण के बराबर 10 भाग का 7 भाग। ठीक है, इसको हम पढ़ते ऐसे हैं 5.7/10। ठीक है, सेम उसी तरह बाकी किया हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए। इसको हम लोग देखने के बाद क्या समझ में आया कि दशमलव के बाद यहाँ पे 7 है और दशमलव के बाद यहाँ पे 0 है, तो मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, तो हम ऐसे करेंगे, ये बड़ा है इससे। अब यहाँ पे देखिए ये सैकड़ा पे 7 है ना, और ये 1000वां पे 7 है, ये 100वां पे है।
तो ये वाला हजारवा से बड़ा है, मतलब 100 भाग में से 7 भाग, ये 1000 भाग में से 7 भाग है, तो ये बड़ा है। तो ऐसे उसी तरह यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये बड़ा है ऐसे, और इन दोनों में से ये बड़ा है, तो ऐसे ये निशान लगाना था। ध्यान दीजिए, जिधर का बड़ा होगा उधर का ये खुला हुआ भाग रहेगा। इधर बड़ा है तो ये खुला हुआ है, इधर बड़ा है तो ये खुला हुआ है ना। अब यहाँ देखिए, स्थानीय मान की तालिका को देखकर और स्थानीय मान का दशमलव भिन्न लिखने का प्रयास करें। यहाँ पे दशमलव लिखना है तो 3 तो लिखा हुआ है, इस पे नहीं लिखा था, तो यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए इकाई के पहले दशमलव लगाना है, तो यहाँ देखिए 7 के पहले दशमलव लगा दिए हैं। और यहाँ पे 2 के पहले लगाना है, तो 2 के पहले लगा दिए। इसके पहले 2 0 5 है, तो 2 0 5 उतार लेंगे इस तरह। अब यहाँ देखिए, या तो ऐसे करने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ पे इस तरह से कर दे रहे हैं। तो ये देखिए 3 है, तो लिखेंगे 3 प्लस 0.2 प्लस 0.1 हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे 3.21, और यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्थानीय मान सिर्फ 3 ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह इसको तोड़ेंगे तो हम इसको बटा वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 400, फिर 20, फिर 1। उसके बाद ये वाला होगा तो हो जाएगा 5 बटा, ठीक है, और ये वाला सैकड़ा पे है तो लिखेंगे 3/100। अब यही वाला हम यहाँ पे लिखेंगे 3/100 या फिर 0.03। ये स्थानीय मान इसका यही है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है स्वयं से कोई संख्या लिखना है और भरना है, तो अपने से कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए लिखा है, खराब दवाई को फेंक दो। आज हम लोग चारों भाई बहन ने तय किया कि पुरानी दवाई जो खराब हो चुकी है उसे फेंक देंगे। इसलिए हम लोग सभी दवाई के बक्से और शीशी को टेबल पर लाकर रखा। दवाई की तारीख को देखकर खराब दवाई को अलग पैक में रख रहे हैं, लेकिन दवाई के ऊपर बहुत सारे दशमलव संख्या देख रहे हैं। वहाँ से ही कुछ दशमलव संख्या को लिखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है आयोडीन 0.625 मिलीलीटर, फेनल 0.25 मिलीलीटर और मेंथल 0.5 मिलीलीटर। कौन अधिक और कम है यह समझ में नहीं आ रहा है। पहले दशमलव के बाद के भाग को बराबर घर तक लिखो। ठीक है, बराबर तक लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 5 है तो इसको भी 3 अंक बनाएंगे तो 500 हो जाएगा, है ना। 0.500। यहाँ पे 25 है तो एक और 0 बढ़ा देंगे, अब बराबर हो गया। अब इसको देखने से पता चल जा रहा है कि ये कम है, इससे ज़्यादा ये है और इससे ज़्यादा ये है, सबसे ज़्यादा ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अर्थात आयोडीन इतना मिलीलीटर 1000 में से इतना, फेनल 1000 में से इतना और मेंथल 1000 में से इतना है। इसलिए हमने देखा कि सबसे ज़्यादा तो ये हो गया, इसके बाद ये, इसके बाद ये आखिरी में। वैसे ही यहाँ पे कर देंगे, वैसे ही यहाँ पे भी कर देंगे। ठीक है, इसलिए उस दवाई में आयोडीन, फेनल और मेंथल में सबसे आयोडीन, तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे आयोडीन सबसे अधिक है तो हम लोग लिख लेंगे सबसे अधिक है आयोडीन और सबसे कम है मेंथल। ठीक है, अगला पेज। यहाँ पे हम लोग उसी तरह से इकाई, फिर 10वां, 100वां, 1000वां भाग लिखेंगे। यहाँ दहाई, सैकड़ा, हजार लिखा है उल्टे की तरफ। ठीक है, और उसको बराबर करेंगे और तब जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो इसको जोड़ा गया है तो जोड़ने पे क्या आ गया, देखिए 1.375। तीनों मिलकर कुल 1.375 मिलीलीटर है। इसमें देखिए घटाया गया है तो घटाने पे क्या आ गया, 0.125। यहाँ पे लिख लेंगे 0.125। अब यहाँ पे फिर घटाया गया है तो कितना आया है, 0.375। यहाँ पे लिख लेंगे उसी तरह 0.375। और आखिरी में मेंथल और फेनल को यहाँ लिखना है और हिसाब करना है। इस तरह लिख लेंगे
और बराबर करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बगल से 1 लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया तो 2.0, तो कितना आया 0.25। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.25, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 0.5 और 0.25 घटाने पे ये आया, मतलब 0.25 मिलीलीटर ज़्यादा है। अब यह देखिए मनोरंजन का खेल। प्रीतम और प्रणा ने तय किया कि वे एक मनोरंजन का खेल खेलेंगे। वे बहुत सारे कार्ड बनाए हैं। प्रत्येक कार्ड में दशमलव संख्या लिखा हुआ है। कार्ड एक पिच बोर्ड के बक्से पर उल्टा करके रखा गया है। खेल का नियम है, एक लोग कोई भी 2 कार्ड को लेकर उसके ऊपर लिखी हुई दोनों संख्याओं का योग करेगा। यदि उसका योगफल 1 होगा तो दोनों कार्ड वह ले लेगा। जो जितना कार्ड पाएगा वही जीतेगा। शौकत और नाफुरा हमारे साथ खेल में शामिल हुए। और यहाँ पे देखिए कार्ड पाए हैं उन्होंने। जिन्हें 2 कार्ड मिला वे क्या क्या पाए इसे देखेंगे। जैसे देखिए 1 है, 0.1, 0.9, दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल 1 आएगा। 0.6, 0.4, फिर 6 4 10, तो इधर 0 हो जाएगा तो 1 ही हो जाएगा। तो 0.85 इसमें लिखना है, तब ये 0.15 से जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा। देख लीजिए 0.85 और 0.1, देखिए 5 5 10, 10 का 0 हाथ में 1, फिर 8 9 1 10, 10 का 0 हाथ में 1 और 1 यहाँ पे आ गया, दशमलव यहाँ, तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ 0.22 है तो यहाँ पे 0.78 हो जाएगा, तो जुड़ के 1 हो जाएगा। यहाँ पे उसी तरह अपने मन से कोई संख्या से लेके लिखेंगे और दूसरा ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे ये जुड़कर 1 हो जाए। अब 19वां यहाँ देखिए 6.601 और 6.62 दोनों संख्या में कौन संख्या बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या कितनी ज़्यादा है इसे देखेंगे। मतलब बड़ा कौन सा है और कितना बड़ा है ये भी देखेंगे। तो पहले तो हम लोग देखते हैं इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक संख्या, यहाँ पे दशमलव के पहले कोई संख्या है तो 6 है, यहाँ भी 6 है तो 6 6 बराबर है। दशमलव के बाद 10वां या दहाई पे क्या है 6 है, यहाँ पे भी 6 है। फिर ये सैकड़ा या फिर 100वां पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो हम लोग लिखेंगे इकाई घर की संख्या क्या है बराबर है, एक ही है। फिर दहाई जो है वो क्या है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है, एक ही है, ठीक है। अब सैकड़ा पे ये 2 अलग है तो यहाँ पे लिखेंगे अलग, ठीक है, इसमें लिख देंगे अलग। अब यहाँ पे देखिए इसलिए कौन सा ये वाला ज़्यादा है तो ऐसे कर देंगे। इतना ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ से घटाएंगे, ठीक है। तो घटाते समय क्या करेंगे, जो ज़्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे। अगर देख लीजिए यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 6.62 और 6.601 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 1 1, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, तो कितना ज़्यादा है 0.019 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहीं रहने देते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।